अस्सलामु एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खैरियत से होंगे और बहुत खुश होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर चलती हूँ अलादीन के बुध बाज़ार में। एक्चुअली मेरी जो प्रीवियस वाली वीडियो थी अलादीन संडे बाज़ार की, वो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद की, तो इसलिए मैंने कहा था कि चलें अब जो है वो अलादीन का बुध बाज़ार भी लगता है, क्यों ना उसकी वीडियो बनाकर वो अपलोड की जाए। तो मैंने आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारी कलेक्शन की वीडियो बनाई है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा मेरे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। तो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर आपसे वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय। तो ये लीजिए, हाजिर है अलादीन का ख़जाना बाज़ार, जो कि सिर्फ संडे को ही नहीं लगता, बुध को भी लगता है। और बुध वाले दिन जो है मतलब जो इम्पोर्टेड आइटम्स का सामान होता है, लंडा का सामान होता है, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में होता है। शूज़ की, सैंडल्स की, स्लीपर्स की, स्लाइडर्स की, तो इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि आप सब लोग बस देखते जाएंगे, देखते जाएंगे, देखते जाएंगे। बहुत ज़्यादा कलेक्शन है, बच्चों की, बड़ों की, न्यूबॉर्न बेबीज़ की, हर किसी की बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। और सब इम्पोर्टेड आइटम होता है, ज़्यादातर प्रीलव्ड होता है, और कुछ इनमें आर्टिकल्स मैंने पहले भी बताए थे अनटच होते हैं, जो बिल्कुल यूज़ नहीं हुए हुए होते, ये वो आइटम भी सेल कर रहे होते हैं। और बहुत प्यारी कलेक्शन होती है, आप लोग अगर जाना चाहें तो मस्ट विज़िट करिएगा, बहुत प्यारी कलेक्शन होती है वहाँ पे। और आप ये देखें, इन्होंने मैनेज इस तरह से किया हुआ होता है कि आपको हर चीज़ सेलेक्ट आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मतलब आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, खड़े होकर सिर्फ आपने नज़र घुमानी है, जो चीज़ आपने पसंद आ जानी है वो ले लें। अच्छा, ये इम्पोर्टेड आइटम के बाद बॉडी वॉश, ये सारी चीज़ें आई हुई थी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। तो मैंने कहा क्यों ना अपनी ऑडियंस के लिए ये भी वीडियो बनाए जाएँ। देखिए, ये कोकोनट एसेंशियल ऑयल है, बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आप अपने हेयर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, मगर फ्यू ड्रॉप्स इन योर ऑयल। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा क्यों ना इन सब की सिलेक्टिव वीडियोस बनाई जाए और अपनी ऑडियंस को दिखाए जाएँ, ताकि हमारी ऑडियंस देखे। जो नहीं जा पा रहे वो ज़रूर जाएं, और जिनका जाना अभी थोड़ा टफ़ है या मुश्किल है, तो वो मेरे साथ साथ वीडियो में एंजॉय करें, समझे, वो भी अलादीन के बुध बाज़ार में। अच्छा, यहाँ पे मैंने देखा इम्पोर्टेड मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छा आया हुआ था, लाइक H&M और एसेंस का, मैक का, और सब ओरिजिनल माल था। रिजेक्टेड होते हैं जो पीसेस ना, जो रिजेक्ट कंपनी की तरफ से हो जाते हैं, या आप ये सिंपल ये कह लें कंटेनर्स का जो माल होता है वो। तो मैंने सोचा चलें फिर इसकी भी मैं आप लोगों के साथ वीडियोस बनाती हूँ। और कुछ न्यू में भी स्टॉक थे, मतलब इम्पोर्टेड आइटम्स होते हैं मगर अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी वाले, वो भी मौजूद थे। तो आपको पता है, ख़वातीन हो और वो मेकअप देखकर तो रुक नहीं सकती। हाँ, एक पॉइंट पे मैं गलत भी हो सकती हूँ, कुछ ख़वातीन की को मेकअप पे इतनी दिलचस्पी नहीं होती, बट जो मेरी तरह है, जिनकी मेकअप जो है बस वो यम 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 है, जहाँ वो देख लें बस वो कहती हैं और चीज़ें वड्डे पहले मेकअप छड्डे। तो ज़ाहिर सी बात है, फिर उनके लिए तो ये वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है। और क्रॉकरी का आइटम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेड वाला जो होता है वो होता है, आप समझे, बुध बाज़ार में स्पेशली ज़्यादातर आपको हर 2 स्टेप बाद जो स्टॉल दिखेंगे वो इम्पोर्टेड मेकअप, इम्पोर्टेड क्रॉकरी, इम्पोर्टेड शूज़, इन चीज़ों के होंगे। स्टेनलेस स्टील जो कि बॉटल्स हैं, बच्चों के वार्मर हैं बेबी, और जो डेकोरेशन के जितने भी पीसेस हैं वो, या आप सॉफ्ट टॉयज़ ले लीजिए बच्चों के, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और अच्छी क्वालिटी के होते हैं, वॉश होते हैं, क्लीन होते हैं, और ये काफ़ी अच्छी प्राइस में दे रहे होते हैं। ये तकरीबन प्राइस 100, 200, 400, 500, और जो बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन होती है, मतलब बहुत साफ़ सुथरा पीस होता है अकॉर्डिंग टू डैम, तो वो जो होता है वो तकरीबन वो दे देते हैं 1000 रुपीज़ तक का। और मेरा ख़याल है कि नॉट इनफ बैड। अच्छा, अब ये जो म्यूज़िक वाले थे, डॉगीज़ थे, ये पपीज़, तो ये तकरीबन ये दे रहे थे 800 रुपीज़ का। तो मेरे ख़्याल में तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब इनकी मशीन एक तो इम्पॉर्टेड है, फिर टॉयज़ भी इम्पॉर्टेड है, फिर इसके अंदर सेल्स भी हैं, मतलब वर्किंग कंडीशन में और अच्छी कंडीशन में, तो उसके लिए मेरा नहीं ख़्याल कि 800 रुपीज़ ज़्यादा हैं। वरना आपको पता है, आम बाज़ार से बच्चों के लिए टॉयज़ लेकर आएँ, उन्होंने 1-2 दिन में ही तोड़ देने होते हैं। ये तक अगर हम ये वाले लें तो तकरीबन इनमें मज़बूती तो है, बच्चों के पज़ल्स हैं, की चेन्स हैं, और गुड्डे हैं, हर चीज़ आपको मिलेगी। और बॉटल्स भी बहुत अच्छी कलेक्शन आई हुई थी अभी बाज़ार में।
तो वो भी सब मैंने जितना मुझसे हो सका मैंने कैप्चर किया। एक्चुअली आज मेरे साथ सीन ये हुआ था कि आपकी जो आपी है ना वो जाते हुए लेट हो गई थी, तो थोड़ी देर से घर से निकली थी और सन मतलब टाटा बाय बाय कर रहा था। तो बस मैंने जल्दी जल्दी में जो कैप्चरिंग मैं कर सकती थी मैंने वो करने की पूरी कोशिश की है कि मैं अपनी जो है सिस्टर्स को, ऑडियंस को जो है वो दिखा दूँ जो मैं कैप्चर कर सकती हूँ। और बच्चों के टॉयज़ की बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी। मैं बार बार इसलिए उस तरफ जा रही थी क्योंकि मेरे अपने बच्चे जो है ना वो आपको पता है टॉयज़ के दीवाने हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादातर कोशिश कर रही थी कि मैं ये सारी चीज़ें जो है वो मस्ट विज़िट मेरी तरफ से तो रिकमेंड है कि आप लोग जाएं और विज़िट करें। और बहुत रश, बहुत क्राउड होता है। बस इस बाज़ार में आप जाएं ना तो बस बहुत ध्यान से चीज़ें लेनी पड़ती हैं क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा होता है ना, कोई यहाँ से आपको टच करेगा, कोई वहाँ से टच करेगा। बस आपने बहुत ज़्यादा जो है ना अपनी प्रोटेक्ट करते हुए जाना है और चीज़ें बाय करनी है। ये बच्चों के लंच बॉक्स है, ये तकरीबन 500 रुपीज़ का है और ये बहुत अच्छी क्वालिटी का था और इसमें सिलिकॉन लगी हुई थी कि मतलब आपने जो बेबी को देना है वो अक्सर अम्माओं का यही होता है कि लंच मतलब गिर जाता है, लीक हो जाता है, तो इसके अंदर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था। सेफली आपके बच्चों का लंच रहेगा। ये सिलिकॉन की ट्रे थी, हमें ज़्यादा ठोका पीटी करने की ज़रूरत नहीं है आइस क्यूब्स निकालने के लिए। आपने सिर्फ इसको पीछे से पुश करना है क्योंकि सिलिकॉन है तो निकल जाना है। अच्छा, ये जो आइटम अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये 100 ईच आइटम है, मतलब इनके स्टॉल से आप कुछ भी ले लें। इनका ये कहना था कि 100 ईच आइटम है, आप कोई भी आइटम उठा लें, हमने सेल लगाई हुई है। सुबह ये 200 का सेल कर रहे थे मगर मैं आपको बताया कि मैं थोड़ा लेट गई थी तो फिर ये 100 रुपीज़ पे आ गए थे। ये स्कूटी की प्राइस थी जनाब 2000 रुपये और आप देख सकते हैं ना कहीं कोई जंग है ना कुछ है, अच्छी फ़्रेश कंडीशन में थी। तो 2000 रुपये तो मेरे ख़्याल में तो बिल्कुल सही है। और इम्पोर्टेड मग काफ़ी ज़्यादा आए हुए थे, डेकोरेशन पीस थे और अच्छी चीज़ें थी। आप आराम से जाके अपनी कलेक्शन कर सकते हैं। बस ये कि पठान भाइयों से ना बहसबाजी बहुत करनी पड़ती है क्योंकि एरिया ये ऐसा है गुलशन का, तो बस ये लोग ये समझते हैं जितने पठान हैं कि यहाँ पे तो सारी अमीरज़ादियों ने आना है और हमने जो रेट कहने हैं उससे बार्गेनिंग तो आपको पता है ना वो लोग तो करते ही नहीं है, तो जो रेट कहने हैं वो दे देने। अब हमारा तो काम है भाई, हम तो मिडिल क्लास से उठ के जाते हैं, तो हम तो जब तक बार्गेनिंग ना करें तो हमारी तो शॉपिंग ही हज़म ना हो, तो हमें तो बार्गेनिंग की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो अब इनसे जो है ना जब तक आप बार्गेनिंग करके जीत नहीं सकते हैं ना तब तक आप कुछ ना लिएगा, वरना ये लोग बहुत एक्सपेंसिव जो है ना अपने रेट्स लगाते हैं कि बाजू ये रेट्स हैं वो रेट्स हैं। आप देखें बेबी की जो कमोड की सीट होती है वो भी आपको यहाँ मिल जाएगी, ये तकरीबन 300 की या 400 की थी। और जो हॉट पैड्स आते हैं जो वो भी यहाँ पर थे, वो भी अच्छी कंडीशन में थे। अभी स्क्रीन पे आप जो स्लीपर्स देख रहे हैं ये 300 ईच स्लीपर थी, इन्होंने लगाई हुई थी कि आप छांट के कोई सी भी ले लें, 300 ईच है। लेसेस की भी बहुत ज़्यादा अच्छी कलेक्शन थी, बहुत प्यारी लेसेस थी, मल्टी भी थी, वाइट भी थी, ब्लैक भी थी, डाइएबल लेसेस भी थी। और ये ज्वेलरी भी बहुत प्यारी आई हुई थी, स्टेनलेस स्टील पे थी। इनका ये कहना था कि इसकी पॉलिश नहीं उतरेगी और काफ़ी अच्छी लग रही थी। मैंने हाथ में लेके देखा, शाइनिंग भी बहुत प्यारी थी। और ये सारी जो है वो आपको 400, 500, 600, 800 इस रेंज में मिलेगी। एक ब्रेसलेट है, ये देखें ब्लैक एंड वाइट, ये एक गर्ल है, उन्होंने मुझे अलाउ किया था कि आप मेरी वीडियो बना लें, तो ये उनके हाथ पे मैंने कहा आपको क्यों ना ब्रेसलेट का एक टेस्टर दिखाया जाए कि कितना प्यारा लग रहा है। अच्छी कलेक्शन थी इन भाई की। बच्चों की जो है एसेसरीज़ भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, ये सारी एसेसरीज़ जो हैं इम्पोर्टेड है, पाकिस्तानी नहीं है, तो इनकी क्वालिटी और इनके जो बैक साइड का क्लिप वगैरह है वो अच्छा है, मतलब ग्रिप है उसकी। वरना अक्सर ये होता है हम बच्चों के बालों में लगाते हैं स्लिप होकर नीचे आ जाता है, तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। और ये रहा जी हमारा शो स्टॉपर, ये शूज़ वल्लाह इतने कोई हसीन इनके पास कलेक्शन आई हुई थी। और ये सब न्यू की है, इम्पोर्टेड ही है, रिजेक्टेड पीस होते हैं कंटेनर से जो आते हैं, तो इनके पास बहुत सारी कलेक्शन थी। मैंने सोचा एक दो हाथ में लेके आपको दिखाऊं मगर वही जल्दी जल्दी में बस मैंने कहा कि हाथ में लेना छोड़ो भाई, जल्दी जल्दी कैप्चर कर लो ताकि अंधेरा होने से पहले जो है ना ऑडियंस तक अच्छी चीज़ पहुंच जाए। तो ये वाइट वाले जो थे ये जनाब दे रहे थे 2500 रुपये के, तो मार्केट में तो इनके काफ़ी ज़्यादा रेट्स हैं, 6000, 7000, 5000, तो उस हिसाब से तो ये आधी से भी आधी कीमत में मिल रहे थे, तो अच्छी है। इसमें एक पिंक भी था, वो भी मैंने लेडीज़ के लिए देखा था, ये रहा जी पिंक, ये भी बहुत प्यारा है। और इस तरह की
बस वही बात, जो चीज़ फ़ैशन में इन हो जाती है ना, वो तो समझे चाहे अच्छी लगे ना लगे, बस वो अच्छी ही लगनी होती है। तो ये उसी तरह का बस हिसाब है, तो लोगों को ये इस तरह की आजकल बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है। तो मार्केट से लेने से बेहतर है कि आप लोगों ने फिर यहाँ से नहीं ले लेना है, क्योंकि ये पठान भाई एक तो मेहनत भी करते हैं, धूप में बैठते हैं, बार-बार अपनी जगह चेंज करना सब, ऊपर से फिर ये प्राइसेज़ इतने ज़्यादा नहीं दे रहा है, मतलब कम प्राइस है। आप मार्केट से लेते हैं वो आपको 5000 6000, तो उस हिसाब से अगर ये 2200 में ये चीज़ दे रहे हैं तो ये चीज़ तो फिर अच्छी है। बच्चों के शूज़ की रेंज जो थी वो 200 300 400 बस यहाँ तक की थी, इससे अब दे नहीं रहे थे। अगर कोई कंडीशन देख के प्राइस ज़्यादा बता रहा था तो वही बात है कि आपने फिर बार्गेनिंग करनी है, थोड़ी सी बहसबाजी करनी है, तो फिर वो कम कर देते। अच्छा, न्यू बॉर्न बेबीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे इनके पास सैंडल शूज़ आए हुए थे, वो भी मैंने कैप्चर किए हैं। अच्छा, ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पे शूज़ देख रहे हैं, ये 300 की सेल है। यहाँ से आपने कोई सी भी बेबी की पम्पी ले लेनी है, सैंडल ले लेनी है, शूज़ ले लेनी है, जो मर्ज़ी ले लो, सब 300 रुपये की सेल में है। 300 300 300, तो ये मुझे अच्छी लगी थी कलेक्शन। आप भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, साफ़ सुथरे हैं, कोई मैसी नहीं है, कोई इतने ज़्यादा गंदे नहीं हैं, अच्छी है कलेक्शन। तो मेरा नहीं ख़्याल कि 300 रुपये ज़्यादा हैं, 300 रुपये सही हैं, इतनी ज़्यादा प्राइस नहीं है। एक पिंक कलर की मैंने उठाई थी, स्काई ब्लू सॉरी, वो भी बहुत प्यारी थी। ये देखें, कंडीशन इसकी बिल्कुल सही है और 300 के हिसाब से बुरी नहीं है, अच्छी चीज़ है। तो मतलब अगर आप जाएंगे तो ख्वारी वाली चीज़ नहीं है कि एक तो होता है बंदा कहीं गया और चीज़ें देखी तो कुछ मिला नहीं और डिसहार्ट होके आता है, तो ऐसी चीज़ नहीं है यहाँ पे। अगर आपको एक चीज़ ना पसंद आनी है ना, तो दूसरी चीज़ तो आपकी बहन कहती है कि आपको पसंद आनी ही आनी है। और ये देखें, जो मैं न्यूबॉर्न बेबीज़ की शूज़ सैंडल्स की बात कर रही थी, ये सब 150 के सेल में है, मगर अगर आप इनसे 2 या 3 लेंगे तो ये 100 रुपीज़ कर देंगे। और छोटे बेबीज़ के हैं तो देखें आप लोगों ने, इन्होंने हाइजीन का भी ख्याल रखा हुआ है। वैसे आप कह रही होंगे कि बाज़ार में और हाइजीन, मगर जी हाँ, इन्होंने रखा हुआ है। छोटे बेबीज़ के हैं तो ये पैक करके रखे हुए हैं। ये एक मैंने शॉपर से बाहर निकाला था तो पठान भाई मुझे कहने लगे कि बाजी इसको प्लीज़ आप शॉपर के अंदर ही रख दिएगा। मैंने कहा जी जी मैं रख दूँगी, वो मैं पिक्चर लेने के लिए बना रही हूँ कि थोड़ा सा कर लूँ, तो उन्होंने कहा चलें ठीक है। और लेडीज़ के पर्स की वैरायटी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आई हुई थी। अच्छा, मैं जाके उनसे कहने लगी कि आपके पास कोई ब्रांडेड बैग है तो प्लीज़ वो दिखा दें, मैं अपनी ऑडियंस को दिखा दूँ। तो पठान भाई मुझे कहने लगे बाजी अगर आपने ब्रांडेड बैग लेने हैं ना, तो आपने सुबह के टाइम आया करें, 10 11 12 इस टाइम हमारे पास होते हैं, फिर उसके बाद बिक जाते हैं। मैंने कहा हाँ ये तो बात है, पीक टाइम पे तो सारा ही माल बिक जाता है। सुबह के टाइम रेस्ट टाइम होता है, मतलब ऑफिस टाइम होता है, तो इतने लोग जाते नहीं हैं, तो उस टाइम पे चीज़ें बिक जाती हैं। तो मैंने कहा ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि अगर आप लोगों ने इस बाज़ार में जाना है तो 11 12 1 इस टाइम आप लोग जाएं, तो आपको इस टाइम अपना अच्छा माल भी मिलेगा, ब्रांडेड माल भी मिल जाएगा, साफ़ सुथरा भी मिलेगा, और आप ख्वारी और रश से भी बच जाएंगे। और अगर आप लोगों ने फिर बाद में जाना है ना, तो बहुत ख्वारी है। अच्छा, ये एक स्टॉल मुझे दिखा था, इनके पास H&M के ग्लॉस, H&M के लिपस्टिक्स, मस्कारे, बहुत अच्छी कलेक्शन में चीज़ें आई हुई थी। ग्लिटर, आई ग्लिटर जो आईज़ के ऊपर लगाते हैं, और सब ओरिजिनल था। टेस्टर्स भी थे इनके पास, और आपको पता है अगर टेस्टर्स हैं तो वो तो लोकल हो ही नहीं सकते। ये आई शेडो थे, और इनके पास ब्लश ऑन भी थे, लिपस्टिक्स भी थी, बॉर्जिस की भी लिपस्टिक थी, और कोई एक्सपायर्ड नहीं थी, कोई ख़राब नहीं थी। ये ग्लिटर था जो मेरे हाथ से स्लिप हो गया था, मैं दिखाने की कोशिश कर रही थी कि आप लोगों को दिखा दूँ कि ये ओरिजिनल है H&M का। तो बाज़ार में ऐसी चीज़ें कंटेनर से इम्पोर्टेड माल बहुत कम आता है। अगर आप लोगों ने लेना हो तो प्लीज़ नेक्स्ट वीक ही जाके ले लिएगा, वरना तो फिर ख़त्म हो जाने हैं। इस ग्लिटर में तकरीबन 3 से 4 शेड्स हैं, और मैंने शायद सारे शेड्स शो किए हैं या नहीं किए हैं। और बॉर्जेस की लिपस्टिक, ये मैट लिक्विड मैट लिपस्टिक है, ये भी बहुत प्यारी है। ये भी देखें टेस्टर्स हैं, और बहुत अच्छी कलेक्शन है। इंग्लॉट का भी इनके पास जो है वो आई शेडो है, सिंगल आई शेडो है। मैं अभी आप लोगों को निकाल के दिखाती हूँ। एक्चुअली एक हाथ से बनाना और एक हाथ से ही निकालना थोड़ा टफ हो जाता है। ये देखें, ये जो मैग्नेटिक पैलेट्स होती हैं जिनके सैम्पल्स मतलब रिफ़िल करने वाले जो होते हैं, तो ये उनके टेस्टर्स हैं। ये मस्कारा, इस मस्कारे की पिगमेंटेशन इतनी ज़्यादा हाई थी कि मैंने अपने हाथ पे लगाया था चेक करने के लिए, तो स्टिल वो मेरे हाथ पर है। और ये पठान भाई के पास एसेंस के ज़्यादा प्रोडक्ट आए हुए थे, एसेंस का ब्रो जेल, एसेंस का मस्कारा, एसेंस की नेल पॉलिश, और सारी ही ओरिजिनल चीज़ें थी। और ये भाई साहब मुझसे पूछ भी रहे थे कि बाजी किस चैनल पे मैं आऊँगा, आप मेरी वीडियो बना तो रही हैं। तो मैंने उनको बताया था, होप्स हो कि ये कभी देख लें और इनको ये नज़र आ जाए कि हाँ मेरा छोटा सा क्लिप जो है वो बाजी ने डाल दिया है।
तो कहने की बात ये है कि यहाँ पे हर चीज़ आपको मिल जाएगी। मेकअप हैं, परफ्यूम है, बच्चों की एसेसरीज़ हैं, टॉयज़ हैं और पॉटी ट्रेनिंग, इन तरह की जो चीज़ें होती हैं बच्चों की, वो बड़ों के कपड़े, बच्चों के क्लॉन्स, हर चीज़ आपको इस बाज़ार में मिल जाएगी। मेरा नहीं ख़्याल कि कोई ऐसी चीज़ है जो आपको मिलेगी नहीं। डोरमेट्स, बेड शीट्स, हर चीज़। वैसे आप कहेंगे कि ये चीज़ें तो हर बाज़ार में ही मिल जाती हैं, ये पता नहीं क्यों इन बाज़ार को इतना प्रमोट करती हैं। मेन रीज़न इन बाज़ार्स को प्रमोट करने का मेरा ये है कि यहाँ पर जो क्वालिटी होती है ना, वो आपको मेरा नहीं ख़्याल कि और बाज़ार्स में मिलेगी, क्योंकि मैं तो इतने सारे बाज़ार घूमती रहती हूँ, मुझे नहीं मिलती है वो क्वालिटी जो मुझे क्वालिटी की चीज़ें इन बाज़ार्स में मिल जाती हैं। अलादीन के संडे, अलादीन के बुध बाज़ार। अच्छा, अलादीन के संडे बाज़ार में मिक्सअप होता है, लेकिन अलादीन के बुध बाज़ार में जो है ना, लंडा बेतहाशा होता है। ट्राउज़र्स, पजामे, ये अलकरम के पजामे 500 के आए हुए थे, और जे डॉट के स्ट्रॉलर्स, आई थिंक ये प्रोनाउंस मैं सही कर रही हूँ क्योंकि मैं यूज़ नहीं करती तो मुझे पता नहीं है, और जे डॉट के स्कार्फ्स और दुपट्टे ये भी आए हुए थे, जो कि भाई साहब 400 के दे रहे थे, और इन पर टैग प्राइस 1800 रुपये की थी। तो हो सकता है मैं शायद आपको टैग प्राइस भी दिखाऊँ इनकी। और इसमें ये वाइट पजामा भी था इनके पास, और पजामा ब्लैक था। काफ़ी अच्छा मटेरियल। ये अलकरम के ट्राउज़र्स हैं जो ये 500 रुपये के दे रहे हैं, और जे डॉट के स्कार्फ्स हैं, ये भाई साहब ये दे रहे हैं तकरीबन 400 रुपये के। फ्लैट 400 रुपीज़ हैं, आप कोई सा भी ले लें वो 400 रुपये का ही है। इसमें काफ़ी सारे लाइट कलर, डार्क कलर, सभी कलर्स मौजूद थे। तो आप लोग जाएंगे तो आप अच्छी ही चीज़ लेकर आएंगे। तो उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी और हेल्पफुल रही होगी। तो मिलते हैं फिर आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, ये तो मैं बताना भूल ही गई, ये बच्चों की फूड ट्रे जो होती हैं ये भी यहाँ पर आई हुई थी, और सिर्फ 50 रुपीज़ की मिल रही थी। तो अगर आप लोग जाएँ तो जल्दी से आप लोग नेक्स्ट बुध को ग्रैब कर सकते हैं, या संडे को भी जाके अगर ये वाले स्टॉल वाले हुए तो ठीक है। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते रहेंगे आपसे इंशाल्लाह फिर इसी ज़रिए किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट जगह पे। ठीक है, तब तक के लिए आप लोगों से अल्लाह हाफ़िज़ है।